हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं सचिन शुक्ला, आपका मैथ्स फैकल्टी, आपको मैथ पढ़ाता हूँ। और आप इंट्रो थोड़ा सा मैं हर बार देता हूँ तो फिर से दे रहा हूँ। आज हम लोग शुरू करेंगे एवरेज, मतलब औसत। ये आपको मैं याद दिला दूँ, ये मेरा छठा चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, साथ में मैंने एक चीज़ और इसमें नोट किया है, इजी टू मॉडरेट, मतलब आसान से कठिन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है ना, लिखने की जरूरत थी नहीं, लेकिन होता नहीं वो सेटअप बनाने मैंने लिख दिया। अच्छा, इससे पहले हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेलगाड़ी, ठीक है ना, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टर्न, एलसीएम, एचसीएफ। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या क्या कर दिया है। करीब 58 से 60 वीडियो मैं डाल चुका हूँ। जो लोग रेगुलर देख रहे होंगे उनको पता होगा। इसी क्रम में आज हम लोगों की ये पहली क्लास है जिसका नाम है औसत, एवरेज। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप यहाँ से पढ़ते हो तो आप क्या क्या कवर कर सकते हो। यूपी ट्रिपल एस तो आप पूरा कवर कर लोगे, रेलवे भी, इवन रेलवे भी। और आप चाहें ना तो आप एसएससी का भी काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने पूरा पढ़ाया नहीं है, इसीलिए मैं पूरी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। बाकी रेलवे ग्रुप डी है, वो भी पूरा कवर हो जाएगा इससे। आपका शिक्षक भर्ती, टेट, सुपर टेट, एस टेट, जितना भी है, अभी रीट का भी आ रहा है, उसके लिए भी आप मैथ्स का जो पोर्शन है मैथ्स का, वो पूरा यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ सहूलियत है बिना किसी चार्ज के। तो जो लोग कोचिंग का पैसा दे सकते हैं, अच्छी बात है, वहाँ भी दें, बुरी नहीं होती। मैं खुद कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, और जो लोग चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, जैसे जो बच्चे कोचिंग कर लेते हैं ना, तो उनको समझने में इतनी दिक्कत नहीं होती, और जो बच्चा नया होता है उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझा सकूँ। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं और अपना औसत, एवरेज, ये आज पढ़ते और पढ़ाते हैं, समझते हैं कैसे क्या होता है। अगर हम औसत की बात करें तो औसत क्या है? औसत का मतलब होता है किन्हीं दो चीज़ों को लेवल करना। क्या कहेंगे? किन्हीं मतलब कम से कम, है ना। किन्हीं मतलब किन्हीं दो वस्तुओं को क्या करना? लेवल करना। लेवल करना मतलब बराबर करना। जैसे देखिए, उदाहरणों के थ्रू हम समझाते हैं। मान लीजिए एक खेत है, ठीक है, ये किसी आदमी की एक खेत है, मान लो कुछ भी होगा। अच्छा, लंबाई चौड़ाई सब नहीं देखते हैं, केवल ऊंचाई देख लेते हैं, मानना ही तो है, ऊंचाई देख लेते हैं इसकी। तो ऊंचाई हमने ये देखा कि दो लड़के थे किसान के, और उसने इनको बांटा। तो क्या किया, एक को 12 दे दिया और एक को 8 दे दिया। मान लो ये हाइट है, ये ऊंचाई में दे दिया, क्योंकि लंबाई चौड़ाई हम दोनों नहीं देख रहे हैं, हाइट में दे दिया। मान लो इसको अब ये आप ऐसे समझो कि मान लो किसी आदमी के पास 20 रुपए थे, उसने बड़े बेटे को 12 रुपए और छोटे बेटे को 8 रुपए दे दिए। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं हुआ, ऐसा कुछ मानो, दे दिए। अच्छा, क्या हुआ कि दोनों भाई समझदार थे और बड़ा भाई ईमानदार भी था। तो उसने कहा, नहीं पिताजी, आप गलत जोड़ लगा के पैसे दे रहे हो, आप बराबर बराबर दो। तो क्या करेगा किसान कि इन दोनों से पैसा वापस ले लेगा। तो लिया पैसा वापस, मतलब इनको जोड़ा, 12 8 20, और फिर जितने बने हैं भाग उतने से डिवाइड, क्या बना? 10। अब 10 क्या है? यही एवरेज है। एवरेज मतलब बराबर हो गया। बताइए, आपको ये जो तरीका मैंने बताया बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इसे आप एक और भी तरीके से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आप कहीं किसी क्लास में आप पढ़ाते हो या ट्यूशन पढ़ाते हो, आपके पास 5 बच्चे हैं। कोई दिन हुआ कि फेयरवेल, समझ लीजिए कि उनका इंटर था और उनका फेयरवेल हुआ। तो उन्होंने कहा, सर जी कुछ रुपए दीजिए और हम लोग कुछ खाएंगे बाहर। अच्छा भाई, बच्चों का हक बनता है, देंगे पैसा। तो आपने क्या किया कि आपके पास 5 बच्चे पढ़ने आते थे, आपने एक बच्चे को 1 रुपये दिया, एक बच्चे को 2 रुपये दिया, एक बच्चे को 3, और एक बच्चे को 4, एक बच्चे को 5 रुपये दिए। अब क्या हुआ? देखिए, असंतुलित है। मतलब अगर दो तो सबको बराबर दो, किसी को तुम 1 दे रहे हो और किसी को तुम 5 दिए दे रहे हो, तो नाइंसाफ़ी है। तो बच्चे, भाई बच्चे इंटर के हैं, कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं जो जानते नहीं। तो इस वाले का मुंह बन गया और इस वाले का चेहरा खिल गया। खिल गया ना कि हमको तो 5 रुपये मिले, हमको 5 गुना रुपये ज़्यादा मिल गया। तो फिर क्या हुआ कि बच्चों ने कहा, सर जी आप हमको तो 1 ही रुपये दे रहे हो, उनको 5 दे रहे हो, बराबर बराबर दीजिए, बराबर दीजिए, मतलब लेवल करिए। तो आपने क्या किया, इन बच्चों को पैसे वापस ले लिए। तो हमने पैसे वापस लिए, तो भाई अब पाँचों बच्चों से, एक से 5 रुपये, एक से 4 रुपये, एक से 3 रुपये, एक से 2 रुपये, एक से 1 रुपया हमको वापस मिला। तो हमको, हमारे पास कितने रुपये हो गए? 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया।
देखिए 5 4 9 3 12 2 14 15, 15 रुपये हो गए। अच्छा अब हमको बराबर बांटना है, तो कितने बच्चे हमारे पास हैं? 1 2 3 4 5, 5 बच्चा है, 5 3 15। मतलब अगर 3 रुपये आप सभी बच्चों को बांट दो, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा? तो ये सबको बराबर मिल जाएगा। यही क्या है? यही हमारा एवरेज है। आई होप आपको एवरेज क्या होता है ये तो समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं क्या क्या बताऊं, जैसा आप खुद सोच लो, जो आपके प्रैक्टिकल में होता है वो सोच लो। कि मान लो सैलरी को लेके हो गया, एज को लेके हो गया, ठीक है ना। जैसे कोई कहते कि एक क्लास में 3 बच्चे हैं, एक है 20 साल का, एक है 15 साल का और एक है 10 साल का। तो देखिए एज तो थोड़ा अजीब लगता है कि एज को क्या एवरेज बनाओगे, लेकिन कोई कहे कि आपकी क्लास का औसत एज ए ग्रुप क्या है, ये औसत एज आपकी क्लास की क्या है। भाई आपकी क्लास में 3 बच्चे हैं, तब क्या करोगे? इनको जोड़ोगे, 20 15 ये, तो 20 10 30 30 40 45 बटे 3, ये हो, ये कट गया, कितना आया? 15। मतलब आपकी क्लास का जो एवरेज एज है वो कितना है? 15 साल है। देखिए ये सब बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको कुछ नया समझाते हैं। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन भांति भांति के आते हैं। जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि 60 और 40 का एवरेज बताइए कितना होगा। तो भाई हमने आपको बताया कि पहले दोनों को जोड़ो और फिर उनको संतुलित करने के लिए बटे 2 करोगे, तो क्या आएगा? 60 40 100 बटे 2 50। अच्छा आपके यही तरीका होता है? नहीं, एक तरीका और होता है। मतलब तरीके तो और भी होंगे, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ तो एक तरीका और होता है। अच्छा कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए जैसे लिखा है 60 और 40 लिखा है, इनका हमें एवरेज बताना है। तो आप क्या करो ना, कोई ऐसी संख्या मान लो जो आपको जो मानो वो मान लो। मान लो मैंने माना कि हमने संख्या मानी 60 दी, 60 मान ली। अब क्या करो, देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आपने 60 माना है तो ये कितना एक्स्ट्रा है? ये बराबर है, तो यहाँ रखो अब 0। ये क्या है? तो आप देखते हो ये इससे कितना 20 कम है, 20 कम है। बस आप ये करो, जो भी देखो, क्या ध्यान रखो, आप जो भी संख्या मानो उसको जो दी गई संख्या है उससे तुलना कर लो। तो हमने तुलना किया, तो तुलना करने पे ये है कि इसके तो बराबर है, मतलब यहाँ तो प्लस में 0 है, मतलब कि ना ज़्यादा ना कम। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ भैया 20 क्या है? 20 कम है। ये जो संख्या है 20 कम है। अच्छा कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो 20 बटे 2 कितना आया? 10 आया। तो क्या करोगे भाई? ये माइनस में आया, कम थी ना, तो 60 माइनस 10 कितना आया? देखिए 50। आपको आंसर मिल गया। ऐसा नहीं कि सब पे नहीं लगेगा, हम और संख्या मान लेते हैं। मान लीजिए 10 20 और 30 है, आप मान लो। अब मैंने कहा कि उस तरीके से तो हम लगा लेंगे भाई, 30 20 50 10 60, 60 बटे 3 20 हमारा एवरेज आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इस तरीके से करके देखते हैं। तो मानो हमने माना कितना? हमने मान लिया 10। आप कुछ भी मानोगे आंसर वही आएगा। हमने माना कि एवरेज हमारा 10 होगा, पता नहीं है, माना। अब हम देखते हैं यहाँ क्या बचा। यहाँ 0 है, यहाँ क्या है? यहाँ प्लस का 10 है, और यहाँ क्या है? प्लस का 20 है कि नहीं? तो 20 10 30 और 0, मतलब कितना? 30 आया। कितने पे? 3 पे। तो कटा कितना? 10 10 किसका प्लस है, तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। देखिए अच्छा इसी में आपको कंफर्म कराने के लिए मुझे कुछ और मान लेता हूँ। मैंने मान लिया कि इन संख्याओं को छोड़ दो, कोई और संख्या मान लो। जैसे मान लो 25, किसी भी संख्या से आएगा भाई साहब। आप मान लो 25, अब लेके चलो, तो यहाँ देखोगे तो यहाँ माइनस का 15 है भाई, पीछे कम है ना 15, तो वैसे लिखोगे। कम है तो माइनस, और प्लस है तो प्लस लिखोगे। यहाँ 25, यहाँ माइनस का 5 आया ना, और यहाँ क्या है? यहाँ प्लस का 5 है। अब जब इनको जोड़ोगे तो क्या होगा भाई? ये और ये तो कट जाएंगे, बचेगा क्या? 15 बचेगा भैया, माइनस का बटे 3, 3 बचे 15, माइनस का 5, मतलब 5 कम। 5 कम है तो क्या करो भाई? कम कर दोगे, कितना आएगा? देखिए 20 आ गया। आप किसी भी संख्या को करो, आपको सब में आंसर मिलेगा। अच्छा ये तरीका अभी थोड़ा आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन जब सवाल का स्तर बढ़ेगा तब यही आपके बहुत काम आएगा, ठीक है ना, बहुत काम आएगा। मतलब कि क्या बताया जाए,
और ये जैसे आप हर चीज़ में एवरेज निकालने जाते हो, छोटी संख्याओं का आप निकाल लोगे लेकिन बड़ी संख्याओं को लेके बहुत परेशान होगे। इसीलिए मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा लगभग सबको मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे समझेंगे, वो देखिए दोस्तों, एक चीज़ और समझेंगे, वो क्या है वो मैं बताता हूँ। एज, जैसे कई बच्चे ऐसे हैं, जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ कि कहीं लिखा हो 5 साल और 10 महीने में से 3 साल और 8 महीने के बाद कितना बचेगा, या घटाने में कितना आएगा। तो बच्चे क्या करेंगे भाई, 10 में से 8 घटा लिए तो यहाँ 2 मंथ आ गया, और 5 में 3 घटा लिए तो 2 साल और 2 मंथ आ गया। अब होता है ये तो आपने कर लिया। अब जैसे कहीं लिखा हो कि 13 साल और 8 महीने में से अब 10 साल और 11 महीने घटाओ। अब बच्चा घबरा जाता है कि ये कैसे घटेगा। तो आप क्या करो, इस एक साल को महीने में तोड़ लो। जब इस साल को महीने में तोड़ोगे तो ये तो भाई 12 साल हो जाएगा, और जो 12 महीने उठ के इधर आ जाएगा तो 12 8 20 महीने हो जाएगा। अब 20 में से 11 9 महीने, 12 में से 10 2 साल 2 साल 9 महीने। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें एज के क्वेश्चन आते हैं और उसमें डायरेक्ट घटाना होता है। अगर आप क्योंकि उस महीने लेके चलने लगोगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ भी बताना ठीक समझा तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना दोस्तों। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसमें एक चीज़ और है जो मुझे बताना चाहिए, वो मैं बताता हूँ। आप जैसे ही सोचो कि कोई कह दे कि 10 बच्चे हैं और सब का जो औसत है वो 12 साल है, मतलब सब बच्चों में बराबर 12 साल है। बराबर मतलब है नहीं, किसी की 15 साल होगी, किसी की 8 ही साल होगी, किसी की 11 साल होगी, लेकिन जब उनको सबको जोड़ के और उस पूरी संख्या से डिवाइड किया तो एवरेज हमारा क्या बना, 12 साल बना। मतलब औसतन इतने बच्चे इस एज के हैं, ठीक है ना। अगर कोई कहे कि 2 साल बीत गए, अब एवरेज क्या होगा, तो सीधी बात है कि आप या तो हर बच्चे को अलग अलग निकाल के उसकी एज में जोड़ो, या इसमें डायरेक्ट जोड़ दो। क्या हो जाएगा, वही आएगा। क्योंकि अगर एक बच्चे की एज बढ़ी है तो दूसरे की भी एज बढ़ी है, ठीक है ना। जैसे कई क्वेश्चन होते हैं, ये तो हो गया नॉर्मल। ऐसे आपको कभी अचर पद दे दी, मान लो कुछ संख्याओं का औसत x है, ठीक है, और कह दिया कि इन संख्याओं प्रत्येक संख्या में हमने कुछ बढ़ा दिया, मान लो 2 बढ़ा दिया, तो अब नया एवरेज क्या बनेगा। अब बच्चा कंफ्यूज कि यार ये कैसे होगा, नया एवरेज कैसे बनेगा, अब हम कैसे जोड़ें, है ना। मान लो 10 संख्याएं थी, उनका एवरेज x आया, तो हम क्या भाई सब में 2 जोड़ें, या डायरेक्ट करें कि x + 2 कर दें, क्योंकि जो इसमें हर बार हुआ है वही इसमें एक बार हुआ है। एवरेज यही तो है, मतलब हर बच्चे की एज कम से कम 12 साल है। यस 12 बार बढ़ गया तो जो 2 होगा या फिर जो भी 2 होगा वो हर बार ऐड हो जाएगा, तो 12 2 14, यहाँ x + 2। आई होप आपको अब तक का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मुझे लगता है इतने वीडियोज़ में सबसे लंबा कॉन्सेप्ट मैंने इसी में बताया, जो करीब 15 मिनट का हो गया है, लेकिन ज़रूरी भी था क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्यारे बच्चों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, आई होप आप लोगों को आती होगी, लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता नहीं आती हो, तो मुझे लगा बताना चाहिए। दशमलव संख्याएं कैसे आप जोड़ते हो। मान लीजिए कहीं लिखा हो कि 0.25 और लिखा है 0.025, इनको आप जोड़ के बताओ। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, उससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप संख्या लिखो 0.25 और अगली संख्या इसमें जोड़ने के लिए रखने की तो दिक्कत है ना, तो हमेशा ध्यान दो कि दशमलव के नीचे दशमलव आप रखिए, आपका जो भी जोड़ोगे सही आएगा। अच्छा, मैंने दशमलव के नीचे दशमलव रखा तो क्या आया, 5 का 5 ही आया, 5 2 7 आया, और ये 2 आया, 0.275, ये इसका सही है, ठीक है ना। हमेशा जब भी जोड़िए आप तो ध्यान रखिएगा दशमलव में दशमलव के नीचे दशमलव आप रखो, आपका कभी भी कैलकुलेशन जो आप जोड़ोगे वो गड़बड़ नहीं होगा। आगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और वहाँ बताने से अच्छा था कि यहाँ कॉन्सेप्ट को बता देना, तो मैंने आज कॉन्सेप्ट से ढूंढ के एक जगह इकट्ठा करके आपको बता दिए हैं। कुछ भी और नया आएगा तो मैं जो अगली क्लास लूँगा तो मैं उसमें जरूर बताऊँगा।
अब समय आता है हम लोग क्वेश्चंस करने का, और हम लोग क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। मैं कोशिश करूँगा इसे दोनों तरीके से आपको बताऊँ। इसे देखिए, मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ये सांप है, ठीक है ना, कहीं जा रहा है। अब हम लोग करते हैं। देखिए क्या लिखा है, लिखा है किसी परीक्षा में, आपको पूरा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा पेज बढ़ा देता हूँ, हो सकता ना दिख रहा हूँ। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों का द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 हैं। पूरे 17, भाई 8 ही 9, 9 8 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं कि सभी संख्याओं का योग करते हैं। भाई संख्याओं का योग बटे और संख्याएं n जो भी हैं, ठीक है ना, ये क्या हमारा एवरेज है। या इसे आप ऐसे लिखो कि एवरेज बराबर और योग बटे n, ठीक है ना, योग बटे n, कैसे भी समझ सकते हो। अच्छा, योग कैसे बनाओगे, या तो ये करो कि 8 विद्यार्थी हैं तो हर विद्यार्थी को लिखो आप 51 51 51 51 51 8 बार, क्योंकि सबको 51 51 मिला है। या आप करो कि 51 और गुणे 8 कर लो, तो 8 का 9 8, 8 5 40। भाई आप 51 51 अलग रख के जोड़ोगे तब भी इतना ही आएगा। एक तो ये हुआ, और दूसरा जो अन्य 9 विद्यार्थी हैं उनका 68 है, तो हम इनको भी ये करेंगे 68 गुणे 9, तो 9 8 72, 7 आया, 9 6 54, 7 61, 612। अब योग की बात कर रहा है तो भाई योग हम कर लेते हैं जब इनको जोड़ें, क्योंकि भाई देखिए जो पूरे 17 विद्यार्थी, मतलब अब जो संख्या n आएगी वो पूरी 17 की आएगी, तो इनको पहले हम जोड़ें, तो 8 2 10 बचा 1 1 1 2 और 6 4 10, 1020। अब हमारा क्या है, 1020 योग है बटे 17 बच्चे, तो 17 छंग 102, 60 60 हमारा एवरेज है। हुआ ना। अब देखिए इसको करते हैं, जो तरीका निकाला था उससे ट्राई करते हैं, वो कैसे होगा देखते हैं। हमने देखा कि 8 स्टूडेंट का कितना है, 51 है, और 9 स्टूडेंट का 68 है। हम क्या करते हैं, एक कोई मान लेते हैं, मान लो आप 60, एक बीच की संख्या मानते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में आराम रहता है। अच्छा, मानने पे भी ध्यान दीजिए, करना आपको है, इसलिए कठिन ना मानिए। कठिन मान के आप सोचो कि हम संतुलित कर लेंगे अपने को, तो आप नहीं कर पाओगे, उल्टा और कठिनाइयों में फंस जाओगे। तो ऐसी कोई संख्या मानो जिससे काटने में आसानी रहे। अच्छा, 60 माना, तो मैंने यहाँ क्या देखा कि यहाँ 51 है, तो कितना कम है, 9 कम है, लेकिन ध्यान रखिएगा 9 एक बच्चे का है, और कितने बच्चे हैं, 8, तो 9 8 72, मतलब 72 कम है। और जब इधर करेंगे तब देखेंगे कि 8 ज़्यादा है, कितने, 9 से, 9 8 72। हुआ ना। तो अब यहाँ पे क्या निकल के आया है, यहाँ पे निकल के आया है भाई माइनस का 72 प्लस का 72, दोनों आपस में घट बढ़ गए। कितना, आपका एवरेज कितना निकल के आया, 60 ही आ गया। अच्छा, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो मैं कोई और संख्या भी मान लेता हूँ। मान लीजिए भाई संख्या मानिए हम 70 मान लेते हैं। जब 70 मानते हैं तो देखते हैं यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा 19 हो जाएगा कम, 19 कम होगा, और 8 बच्चे हैं तो इनको भाई गुणा करोगे, तो 8 9 72 बचा 7, और 19 लिखा ना, 8 1 8 7 15, 152 कम है। यहाँ करोगे तो देखोगे यहाँ 2 कम है, तो 2 9 18, तो भाई ये भी माइनस का 18 आएगा। जब इन दोनों जोड़ो तो कितना आएगा, 170 माइनस का बटे 9 8 17, 17 दहम, तो माइनस का 10 घटा दोगे, माइनस का 10 घटाओगे, देखिए 60 आया। हर संख्या में लगेगा, ये कठिन नहीं है, ये मुझे लिखना पड़ा तो कठिन लग रहा है। अभी आप अगर माइंड में करने लगोगे ना तो ये 2-3 मिनट का काम है। और ये जो तरीका है, ये छोटी संख्याओं में आप अप्लाई कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जब बड़ी संख्याएं आएंगी तो आपको ये वाला तरीका बहुत काम आएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं अभी से इसको लेके चल रहा हूँ और आपको समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हम आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हम फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। अब दोनों तरीके से बताऊंगा मैं। देखिए, कहता है कि 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50, 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50, 2 विद्यार्थियों का 51 किलोग्राम तथा 2 अन्य
विद्यार्थियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। ठीक है ना। तो कुल विद्यार्थी का औसत पूछा है, तो पहले देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो भैया हमने देखा कि 6 ये हैं, 2 ये हैं, 6 2 8 और 2 10, कुल है 10 विद्यार्थी। अब हम पहले बेसिक से करते हैं। तो बेसिक से देखेंगे तो भाई अगर योग बनाना होगा संख्याओं को तो क्या करेंगे भाई, 50 दिया है तो 50 6 लोगों में बटा है, तो 6 गुणे 50 तो कितना आया, 300 आया। फिर अगला देखते हैं 2 विद्यार्थियों में कितना बटा है, 51, तो कितना आया, 102 आया। और फिर देखते हैं 2 में कितना बटा है, 55, कितना आया, 110। इनको जोड़ो, 2 1 3 4 5, 512। ये हमारा योग आ गया। और बच्चे कितने थे, 10, तो एवरेज बराबर 512/10 पॉइंट लगा, मतलब कितना है, 51.2 आ गया। ठीक है। अब इसी पे करते हैं बेसिक तरीके से कैसे होगा। देखिए इसमें पॉइंट में आएगा तो यहाँ भी पॉइंट में आएगा, इसकी आप टेंशन ना लीजिए। जब इसे करेंगे तो देखा कि 2 स्टूडेंट में कितना बटा है, 50, और सॉरी 6 में बटा है 50, 2 में कितना बटा है, 2 में बटा है 51, और 2 में कितना बटा है, 55। संख्या हमको माननी थी, हम क्या करते हैं, मैंने कहा ना कोई संख्या मानो, लेकिन ऐसी संख्या मानो जो पास की हुई बीच में पड़े। हमने 51 मान लिया। 51 मानने से क्या होगा, देखो 51 माना तो यहाँ माइनस का 1 भाई कम है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस का 6, क्योंकि भाई माइनस का 1 कम है, तो 1 गुणे 6, 6 आ गया। यहाँ करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। देखिए 0 हो गया, ये आपको आराम पड़ गया, इसलिए मैंने ऐसी संख्या उठा के ले ली। जब यहाँ करोगे देखो 4 एक्स्ट्रा आ गया, तो 4 दूनी 8। ठीक है ना भैया। अब यहाँ 8 आ गया और यहाँ माइनस का 6, तो कितना बचा, प्लस का 2 बचा। बच्चे कितने हैं, 6 2 8 2 10 डिवाइड 10, पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लग जाएगा, कितना आएगा, 0.2। मतलब अब प्लस का है तो क्या होगा, जुड़ेगा 0.2, जोड़ोगे तो 51.2 आ जाएगा। देखिए हो गया, कितना आसान तरीका है। अब मानना है तो मैं दोबारा कोई संख्या मान लेता हूँ, कोई भी संख्या मान लो आप 60 मान लो, है ना, ये अलग संख्या है थोड़ी, हमने 60 माना। अब हम इस पर करके देखते हैं, 60 मानते हैं, देखते हैं यहाँ 10 कम है और 6 है, तो मतलब कितना, माइनस का 60। यहाँ करेंगे तो यहाँ 9 कम है, तो 9 दूनी 18, लेकिन माइनस का। यहाँ करेंगे तो यहाँ भाई कम है, कितना, 5। बच्चे कितने हैं, 2, तो 5 दूनी 10। अब सब कम है तो जुड़ जाएंगे, माइनस नहीं आएगा। तो 60 10 70 80 88 आया माइनस का, और कितने बच्चे हैं, 10। यहाँ पॉइंट लगा तो कितना है, पॉइंट क्या, 8.8 आया माइनस का, तो घटाएंगे। जब 8.8 आप घटाओगे तो क्या निकल के आएगा, 51.2। देखिए कितना अच्छा तरीका है, आप चाहे जैसे लगाओ आपको आंसर वही मिलेगा। ठीक है ना। अब कितना बढ़िया तरीका है, ये एक बार सीख लोगे ना, आपको आगे जो बड़ी कैलकुलेशन है उनको चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं। कहता है 30 परिणाम का औसत 20 तथा अन्य 20 का औसत 30 है, कुल संख्या का औसत बताइए। तो इसे भी हम दोनों तरीके से लगाएंगे। पहले तरीके से देखते हैं, तो हमको पता है 30 परिणाम कहो, 30 बच्चे कहो, 30 संख्याएं कहो, 30 कुछ भी कह लो, परिणाम का मतलब यही है, परिणाम आ जाएगा, प्रेक्षण आ जाएगा, बच्चे आ जाएगा, टीचर आ जाएगा, व्यक्ति आ जाएंगे, कुछ भी आएंगे। ठीक है ना। तो हम जब योग निकालना जानेंगे तो क्या करेंगे भाई, 30 परिणाम का औसत मतलब सबको 20-20 मिला, तो 30 गुणे 20 मतलब कितना, 600, और अन्य 20 का 30, फिर कितना आया, 600, कुल कितना आ गया, 1200। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं भैया, एवरेज के लिए भाई योग 1200 बटे संख्याएं कितनी, पहले 30 संख्या फिर 20 संख्या, तो 30 20 50, ये कटा, और 24 पंजे 120, कितना है देखिए 24 हमारा एवरेज आ गया। ठीक है ना। अब इसे ही भाई हम और आगे चलते हैं और अपने जो तरीका है उससे करके कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि 30 परिणाम का औसत कितना आया है, 20, और 20 परिणाम का औसत कितना है, 30। तो हम करते हैं कि माना संख्या ले लें 30, इसका मैंने कार्ड आपको बताया था, देखते हैं क्या होता है। अगर हम 30 लेते हैं और यहाँ 20 है तो कितना कम है, माइनस का 10, लेकिन गुणे
30, क्योंकि भाई 30 लोग कम होगा तो कितना है 300 माइनस का आया। अच्छा यहाँ तो भाई 0 है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, वही 30 ही ले लिया। इसीलिए कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो पहले उसमें दी हुई हो, क्योंकि वो आपको कैलकुलेशन से बचाती है। अब मैंने देखा कि 300 तो है और कितने लोगों से अंतर आया, 30 20 50। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये कटा 5 छक्का 30 माइनस का 6 तो आप घटा दोगे, कितना आ गया देखिए 24 आ गया। मैं आपको बता दूं, आप कोई भी संख्या मानो, आप 100 मानोगे ना तब भी आंसर आएगा। आप कोई संख्या मान के ट्राई करना और लगाना, आपको समय मिलेगा, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। ये तो धीरे धीरे आप खुद ही भूल जाओगे, लेकिन ये नहीं भूलेगा और आपको बड़ी संख्याओं में आपको आराम देगा। देखिए कितना कैलकुलेशन आपको इसने बचा लिया। भाई सीधी बात है, औसत का मतलब है सबको 20 बांट दिया, तो चाहे यहाँ 1 में घटा के सबसे गुणा कर दो ना सीधे गुणा करो, बात तो वही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, इसे भी हम 2 तरीके से लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे लगेगा। उसने कहा कि 20 संख्या का औसत 15 है, तो मैंने आपको बताया योग के लिए क्या करते हैं भाई, 20 संख्या और उनका औसत कितना 15, तो 20 गुणे 15 कितना आया 15 दूनी 30। अब कह रहा है कि 20 संख्याओं का तो औसत इतना दिया है, लेकिन जो उसमें शुरुआत की 5 संख्याएं हैं, शुरुआत की जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत 12 है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें अगर आप बेसिक से करो तब भी बहुत आसानी से हो जाएगा। देखते हैं कैसे। प्रथम 5 का अगर औसत 12 है तो उन 5 का योग कितना बना भाई, 12 गुणे 5 60 बना। आप कुल में से 60 घटा लो, 240 बचा। ये किसका होगा भाई, 20 संख्याएं थी उसमें 5 का 12 था तो घट गई, बची कितनी 15, तो 15 संख्याओं का ये होगा। आप इनको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा, 15 का नाम 15, 15 और 9 और 0, 15 छक्का 90, 16 आपका एवरेज आ गया। अच्छा मैं इस तरीके से क्यों नहीं सोच रहा था जो तरीका मैं बताया था, क्योंकि इसमें मानना पड़ता और फिर घटाने में कन्फ्यूजन था। तब भी ट्राई करके देखते हैं अपना क्या जाता है, ट्राई करना चाहिए, मैथ है। तो इसे भी हम 2 भागों में बनाते हैं। 20 संख्या का हमको दिया 15 और 5 संख्या का हमको दिया 12। हमने माना कि 15 है हमारा औसत, मानना है मान लिए। अगर 15 है तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, और यहाँ भाई माने तो 3 3 पच्चे 15, ठीक है ना। अब देखिए मैंने यहाँ तरीका पकड़ लिया, 15 जो आया है ये कितनों का आया है। तो मैंने देखा कि अब अगर पहले करते तो 20 और 5 25 कर लेते, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि इन्हीं 20 संख्याओं में से 5 संख्या है, तो क्या कर लेंगे घटा देंगे, क्योंकि संख्याएं कितनी आई, संख्याएं तो 20 में से 5 हमको घटानी पड़ेंगी, आप समझ रहे हैं ना। तो हमने घटा दिया, तो 20 में से 5 गया 15 आ गया, 15 का नाम 15। एक क्या था ये, एक ये, लेकिन नहीं, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, और बाद वाले एक्स्ट्रा हम लेंगे तो कम चला जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हमको प्लस में आना चाहिए था, ठीक है ना। इसीलिए इसमें मैंने इसको रोक रखा था कि हो सकता है इसमें गड़बड़ हो जाए, तो शायद ये सेटअप करने में दिक्कत हुई है, ठीक है ना। बाकी तरीका ही हर जगह आपको लगेगा, ठीक है ना। चलिए इस तरह कोई और क्वेश्चन आएगा तो उसको और समझने से अच्छे से कोई करें, हो सकता है इसको लिखने में कुछ कन्फ्यूजन हो या हम इसे सही कॉन्सेप्ट नहीं बिठा पाए हैं। वैसे तरीका सही ये भी था कि भाई यहाँ 0 आ गया था, यहाँ 15 था, अगर हम 15 ले आते तो 15 संख्याएँ बनती। अच्छा इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन ये लग रहा था कि 20 संख्याएं हैं और भाई सीधी बात है 5 इसमें से ही है, अगर हम यहाँ पे x मान लेते तो शायद ये आसानी से हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। दोस्तों ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन है, मतलब अच्छे लेवल के आपने छोटे बच्चे थे तब से आप करते चले आ रहे। देखिए आज भी आपको वही सब करना है। कहता है 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपये खर्च किया। यदि लड़कों ने औसतन 150 रुपये खर्च किए हों तो लड़कियों का औसत खर्च बताइए। अब देखिए यहाँ आके ना जो हम लोग तरीका निकाले थे नया, वो लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है, सेटअप बनाने में, क्योंकि उसी में से पूछ रहा है, ठीक है ना। तो उसे समझने में अगर अभी कन्फ्यूजन है तो उसको मैं रोकता हूँ और इसको बेसिक से करता हूँ, बहुत आराम से होगा। कहता है 4 लड़के और 3 लड़कियाँ, इन्होंने कितना रुपया खर्चा किया 120, तो अगर योग निकालें तो 4 3 7,
12 सत्ते 84, 840 रुपये उसने खर्चा किए ना, सब मिला के। अब कहता है ये लड़कों ने यदि, मतलब लड़के कितने थे, 4 बॉयज़, और इन्होंने खर्चा किया औसतन 150 रुपये, तो योग 15 चौके 60, 600 आ गया। अब बात आती है कि लड़कियों ने कितना किया। लड़कियां कितनी हैं, 3 गर्ल्स। तो मैंने देखा कि जो भी किया होगा इसी में से हुआ है, तो 840 में से 600 घटा कितना है, 240। 3 लड़कियां हैं तो 24 तियां 72, या फिर यहीं पे रोक दूँ 240। ये तो ऑप्शन पे है, ठीक है ना। वैसे औसत बोला है तो 240 ही आंसर लिया जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं था, 240 ही इसका आंसर है। मैंने योग करके निकाल दिया क्योंकि सबका निकाला था, इसका ना भी निकालो तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है ना। बाकी सही है ये होगा, क्योंकि देखिए 6 2 8 240। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर ये औसत दिया था, यहाँ भी औसत लगा हुआ है, तो आपको एक बार ऑप्शन देखना पड़ेगा। हो सकता है ये इसे डिवाइड करा दे और पर गर्ल का 80 रुपये निकाले, लेकिन मुझे इसमें बहुत कम डाउट है। आपका आंसर 240 ही हो, क्योंकि क्या है, लड़कियों का औसत खर्च, तीनों लड़कियों की उसने बात की है, तो 240 ही का आंसर आएगा, ठीक है ना। ये आपके ऑप्शन पे है, आप देख लीजिएगा बच्चों। ये हमारा आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मैं एक चीज़ में बता दूं कि इसमें आप जो मैंने तरीका बताया था करने का, वो तरीका इसमें ना लगाइएगा, क्योंकि आप माइनस करने में सवाल को गलत जरूर कर दोगे, ठीक है ना। पहले मैंने आपको इसको जोड़ना बताया था, कैसे जोड़ेंगे, वैसे मैं भी जोड़ता हूँ। मैंने क्या कहा, 1.11 पहली संख्या है। दूसरी मैंने क्या बताया कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, तो 0.01। जब अगला लिखेंगे तो 0.101, जब अगला लिखेंगे तो 0.001, और जब अगला लिखेंगे तो 0.11। अब इनको जोड़ लो, देखो 1 2 1 2 3 और 1 2 3 और 1 1.332, ये हमारा निकल के आया। अच्छा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अब क्या होगा, ये तो हमारा आया योग। अब हमको एवरेज निकालने के लिए जितनी संख्याएं थी 1 2 3 4 5 संख्या से डिवाइड देना होगा। तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि पॉइंट कहाँ लेके जाएं। हमेशा ध्यान दो, जब भी पॉइंट की बात आए तो आप क्या करो कि पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, लेकिन याद इतना रखना कितनी संख्याओं के बाद लगा है। तो देखा 1 2 3 संख्याओं के बाद लगा है, आप पॉइंट हटा के डिवाइड करने के बाद 3 संख्याओं के बाद लगा देना। तो हमने क्या किया, हमने भाई किया 1332 को 5 से डिवाइड किया, कर लिया ना। अब हल करते हैं तो 5 दूनी 10, 3 आया और 3, तो 5 छक्के 30, 3 आया 2 आया, 5 छक्के 30, कितना 2 और 0 पॉइंट लग गया, और 5 चौके 20, तो देखिए आया कितना 266.4। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था, 3 संख्याएं बाद और बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 कितना है 0.2664, यही हमारा आंसर है। देखिए कितना आसानी से हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जब योग करोगे तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखोगे, और जब डिवाइड करना हो जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन लगे आप पॉइंट हटा लो। लेकिन बस ध्यान रखना कि जो भी आंसर लास्ट में आएगा उसमें उतनी संख्याओं के बाद उसे लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, और आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे। प्यारे बच्चों, ये हम क्वेश्चन जो लेने जा रहे हैं इसे थोड़ा ध्यान से करेंगे, या इससे पहले मैं एक आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। बच्चों पहले हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। उसने क्या कहा कहा यदि 20 प्रेक्षण हैं, 20 प्रेक्षण, परिणाम, व्यक्ति, बच्चे, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है ना, उन अच्छा बता भी दिया क्या है, x1 x2 x3 और ये चलते चलते x20 तक है। इनका जो औसत निकल के आया है, इनका जो औसत निकल के आया है वो कितना है, वो आया है y। अच्छा देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो मैंने तरीका बताया था उसकी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं उससे नहीं बता रहा हूँ। अगर लगाने की ज़रूरत पड़ती तो मैं कोशिश करता बताने की, जो मैंने सारे क्वेश्चंस में आपको बताए हैं। अच्छा इसका y है, तब कहता है तब x1 माइनस 101
x2 माइनस 101, x3 माइनस 102, ऐसे चलते चलते x20 माइनस 101, इसका औसत क्या होगा? तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर सभी संख्याओं में समान चीज़ घट रही है तो वही औसत में घट जाएगी, और जो चीज़ सब में जुड़ रही है बराबर मात्रा में वही हमारे में जुड़ जाएगी। तो क्या होगा? हमारा औसत आएगा y माइनस 101। देखिए, ये आपको बता दूं, ये CGL मेंस में क्वेश्चन आया था। कितना आसान क्वेश्चन था। एक बार बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता हो, बस ये हमारा y लिखा है, मैं इसे सही से लिख देता हूँ y। देखिए कितना आसानी से क्लियर हो गया कि y माइनस 101 जो सब में घटेगा वो यहाँ भी घटेगा। अच्छा, यहाँ 101 है, मैंने शायद 102 लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। जो सब में घटेगा वही इसमें घटेगा, मतलब जो सभी संख्याओं में अंतर आएगा। जैसे एज वाला मैंने बताया, मान लीजिए आपके यहाँ 3 भाई हैं, आपको मिला के, कोई 14 साल का, कोई 16 साल का, कोई 20 साल का। 2 वर्ष बीत गए। जब 2 वर्ष बीते हैं तो क्या हुआ? सबकी एज 2-2 साल बढ़ गई। तो जो भी आपकी एज का एवरेज होता होगा उसमें कितना बढ़ेगा? 2 ही बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आप खुद जोड़ के देखो। मान लो, एक ऐसे ही बताने के लिए बता रहा हूँ कि आपके यहाँ 3 भाई हैं, एक 20 साल का है, एक 22 साल का है और एक 24 साल का है। हुआ क्या कि इनका हम एवरेज पहले देख लेते हैं। तो 20-20 40, 42 42 20 52 62 66 66 बटे 3, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ मानने में दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं। 22 कितना आएगा? 22 3 66, 22 यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, हम अब चेक करते हैं। 2 साल बीत गए तो सब में 2 साल बढ़ गए। ये 22 साल का हो गया, ये 24 साल का हो गया और ये 26 साल का हो गया। अब इनका एवरेज देखते हैं। तो 6 4 10, 2 12, बचा 1, 2 4 6 1 7, 72 72 बटे 3। देखिए 24 आ गया। क्यों 24 आया? क्योंकि भाई सब में 2 बढ़ा तो उसमें 2 बढ़ गया, ठीक है ना। वही मैंने यहाँ पे भी किया है। ये मैंने समझाने के लिए आपको एक अलग से बता दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं आज के आखिरी और इसी संबंधित दूसरे क्वेश्चन को जो मैंने रोक रखा था। दोस्तों, ये रहा हमारा वो क्वेश्चन जो मैंने रोका हुआ था। क्या कहता है? कहता है 4 प्रेक्षण हैं जिनका जो औसत है ना वो कितना है? वो है 20। अच्छा देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में जो मैंने आपको तरीका बताया उसकी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसीलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही तभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब हल करते हैं। कह रहा 4 प्रेक्षण हैं जिनका औसत कितना है? 20 है। तो योग कितना हो जाएगा? 20 गुणे 4 कितना आ गया? 80 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। कहता है कि 4 प्रेक्षण हैं, प्रत्येक में अचर 20 जोड़ दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है। तब C का मान बताइए जो कि जोड़ा गया था। अचर पद मतलब ऐसा जो कटेगा नहीं, बस लगा हुआ है साथ में। अच्छा, मुझे ये तो मालूम था कि जो 4 प्रेक्षण हैं सबका औसत 20 है, मतलब सब 20-20 सबके पास तो है ना। यही तो है भाई, प्रेक्षण ही हुआ, सबको 20-20 बांट दिया गया। किसी कुछ, लेकिन सबसे लेके फिर सबको बराबर बांट दिया गया। ये हो। अब कहता है प्रत्येक में C जोड़ दो। जोड़ा तब औसत 22 हो जाता है। क्या हो जाता है? 22 हो जाता है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आप ध्यान दो कि 4 प्रेक्षण का औसत 20 था, अगर मैं डायरेक्ट इसमें C जोड़ देता तब भी तो वही आता। क्यों? क्योंकि ये एवरेज होता। ये संख्याएं बन गई, सबको बांट दिया ना। औसत तब होगा जब एक जगह पूरा एकत्रित होगा। देखिए होगा नहीं होगा। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि सब में 101 से घटा दिया, तो हमने डायरेक्ट किया कि औसत में वही संख्या घटा दी, आंसर आ गया। वैसे यहाँ भी था कि 4 प्रेक्षणों का औसत हमको 20 मालूम था, या तो हम सबको 20-20 बांटने के बाद सब में C जोड़ें, या हम डायरेक्ट लिख दें 20 + C, ठीक है ना। कहता है तो औसत 22 हो जाता है, मतलब 20 + C 22 बन रहा है। तो C बराबर क्या बनेगा? C बराबर 22 - 20, मतलब C बराबर 2। देखिए कितना आसानी से हो गया सवाल, हो गया ना। इसका मतलब अगर C 2 है तो 20 2 22, 20 2 22, 20 2 22, 20 2 22। लेकिन ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसको समझने में शुरुआत में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी सवाल अच्छे हैं और मैं कोशिश करूंगा मैं सारे तरीके और दोनों तरीके से लगाने की कोशिश करूं, लेकिन जहां पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है या लगाना और कठिन बना रहा है क्वेश्चन को, वहाँ मैं वो तरीका नहीं लगाऊंगा,
क्योंकि आप खुद ही वो तरीका नहीं लगाओगे। अब इसमें उसकी ज़रूरत थी नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं लगाया, ठीक है ना। और जहाँ पे लग रहा था वहाँ मैंने सब जगह लगाया, ये आपने देखा है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए क्लास ओवर करने का वक्त आ गया है। और आज मेरा ये पहला क्लास था क्या आपका बोलते हैं एवरेज का। इसमें मान लीजिए कि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसमें करीब 10 से 12 क्लासेस लगेंगी, ठीक है ना। देखिए जितना लगना होता है वो मैं ऑलमोस्ट समझ जाता हूँ, और मैं उससे ज़्यादा नहीं लगाता हूँ। 1-2 क्लास का ऊपर नीचे हो सकता है, कम तो नहीं होंगी, ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला के कराता हूँ, जिससे कई टाइप हो जाते हैं। अगर 10 दिन में कम से कम मैं 12 सवाल 120 सवाल तो आपके लग ही जाएंगे, ठीक है ना। राकेश यादव इन सब में इतने क्वेश्चन दिए, तो आपका फ्लो बन जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, और चाहे तो आप ग्रुप बता रहा हूँ, आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं उनको अगले उसमें जो वीडियो आएगा उसमें डाल के कराऊंगा, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, और बाय क्लास। और अपना ध्यान रखिए, और मेरे क्वेश्चंस को मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय क्लास।